नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हैं जॉर्जिया जाने के लिए तो कौन सी चीज़ों की आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके साथ मैं आपको एक फुल आइटिनरी दूंगा 5 या 7 दिन के लिए। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ें आप देखेंगे। इससे पहले जानते हैं कि जॉर्जिया है किधर। जॉर्जिया एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है और ये आता है यूरोप और एशिया के इंटरसेक्शन पॉइंट पे। पहले ये सोवियत यूनियन का एक पार्ट हुआ करता था जो कि था यूएसएसआर, और 1991 में इनका इंडिपेंडेंस मिला जहाँ पे उन्होंने खुद का कंट्री फॉर्म किया। वेस्टर्न पार्ट पे है इसका ब्लैक सी, और अगर हम नीचे देखें साउथ में है टर्की, अर्मेनिया और अजरबैजान। अगर हम ऊपर जाते हैं तो टॉप पार्ट में आता है रसिया। तो ये कुछ है उसका जियोग्राफिकल लोकेशन। और जैसे ही आपको अपना ई वीज़ा मिल जाता है डायरेक्टली बैक पैक कीजिए जॉर्जिया के लिए। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है जहाँ पे मैंने बताया कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको वीज़ा अप्लाई करना है जॉर्जिया का, तो वीडियो के ऊपर लिंक दिया गया है, जाके ज़रूर देखें। अब बात करते हैं फ़्लाइट की। इंडिया में दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट जाता है तिब्लिसी को, जो कि है कैपिटल जॉर्जिया का, इंडिगो एयरलाइन। और ये ऑलमोस्ट हर दिन ही है। तो आपका जो फ़्लाइट टाइमिंग है बोलने से कुछ 5.5 घंटा का लगता है। और आपका जो फ़्लाइट का फेयर है, रिटर्न टिकट आपको आ जाता है 30 से 40 हज़ार के अंदर। अगर आप बेंगलोर या हैदराबाद जैसी सिटी से जा रहे हैं तो आपको कतार या दुबई होके जाना पड़ेगा। अब जॉर्जिया घूमने के लिए पीक सीज़न है जून से लेके अगस्त तक, क्योंकि यहाँ पे वेदर बहुत ही अच्छा रहता है, वार्म वेदर रहता है और बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी रहता है। तो इसके वजह से आपको प्राइसेस भी थोड़े हायर एंड में ये टाइम पे आपको मिलेंगे। यहाँ पे शोल्डर सीजन है अप्रैल से लेके मई तक, जो कि है इनका स्प्रिंग सीज़न, और सितंबर से लेके अक्टूबर तक, जो कि है इनका ऑटम सीज़न। ये सीज़न में टेम्परेचर माइल्ड रहता है और आपको कम टूरिस्ट देखने मिलेंगे। और यहाँ पे ऑफ सीज़न है नवंबर से लेके मार्च तक, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होता है। बट अगर आप विंटर स्पोर्ट्स के लिए देख रहे हो, मतलब स्की करने देख रहे हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट सीज़न रहेगा। मैं गया था नवंबर के बिगनिंग में। अकोमोडेशन के लिए आप मैदान बाज़ार और फ्रीडम स्क्वायर कंसिडर कर सकते हो। ये टूरिस्ट लोकेशन है, सो इसके वजह से आपको यहाँ पे बहुत सारे रहने के ऑप्शन मिल जाएंगे, हॉस्टल से लेके होटल्स तक। आपको यहाँ पे बड़े बड़े होटल्स भी मिल जाएंगे। और अगर आप एक स्टैंडर्ड होटल्स रहना चाहते हो तो आपको पर नाइट 2 से 2,500 हज़ार तक देना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोकेशन आसपास है, सो आप यहाँ पे चल के भी घूम सकते हैं। अब बात करते हैं करेंसी की। जैसे इंडिया में रुपया होता है वैसे वहाँ पे लारी होता है। एक लारी होता है 31 रुपीज़ के आसपास। आपको यहाँ से लारी कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से यूएसडी कैरी कर सकते हैं और वहाँ पे जाके कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे फॉरेन करेंसी एक्सचेंज की दुकान आपको मिल जाएगी वहाँ पे, खास करके टूरिस्ट प्लेस पे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मैं मैदान बाज़ार में रहता था, वहाँ पे बहुत सारे फॉरेन करेंसी एक्सचेंज वाले डीलर थे, तो आप वहाँ पे भी जाके चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिम के बारे में। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा नेटवर्क मिल जाएगा और यहाँ पे 3 सिम की आपको कंपनीज़ मिलेंगी मेजरली। वो है, एक है मगती, दूसरा है सेल्फाई और तीसरा है सिल्कनेट। सो मगती और सिल्कनेट जो है थोड़ा कॉस्टली साइड में आता है। मगती का नेटवर्क बहुत ही अच्छा है अगर आप कोई भी पहाड़ वाली जगह पे जा रहे हो। मैंने लिया था सेल्फाई नेटवर्क का, जहाँ पे सिम के लिए मुझे देना पड़ा था 6 लारी और 5 GB 7 दिन के लिए मुझे देना पड़ा 7 लारी। सो टोटल मुझे पड़ा 13 लारी। ये सबसे चीपेस्ट और बेस्ट प्लान मुझे लगा, क्योंकि मेरी इंटरनेट इतनी यूसेज नहीं होती है। अगर आप अनलिमिटेड इंटरनेट के लिए जाते हो तो आपको 25 लारी तक पड़ सकता है। अगर आप दूसरे नेटवर्क के लिए जाते हो तो आपको 30 से 35 लारी तक देना पड़ सकता है। सिटी के अंदर मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट प्लेसेस एक्चुअली वॉकेबल डिस्टेंस में है, बट अगर आप कैब सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बोल्ट या यांडेक्स गो से ही आप बुक कीजिएगा। ऐसे पर्सनल टैक्सी सर्विस आप मत लीजिए, नहीं तो आपको 2 से 3 गुना ज़्यादा पैसा पड़ सकता है। बोल्ट और यांडेक्स गो में मैंने जो कंपेयर किया था, यांडेक्स गो का थोड़ा चीप रहता है। जॉर्जिया घूमने के लिए 4 से 5 दिन इनफ है, बट अगर आप एक एक्सटेंडेड ट्रिप पे हैं तो आप 7 दिन का प्लान कर सकते हैं। और ये है कुछ मेरी 7 दिन की फुल आइटिनरी। डे 1 थोड़ा सा आप अपने लिए रिलैक्सिंग रख सकते हैं, जहाँ पे आप टारगेट कर सकते हैं कि ओल्ड तिब्लिसी का जो वॉकिंग टूर है वो जैसे कंप्लीट कर लें। ओल्ड तिब्लिसी का वॉकिंग टूर कंप्लीट करने के लिए आपको 3 से 4 घंटा तक लगेगा और ये आप खुद भी कर सकते हैं
या कोई गाइड का मदद भी ले सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप गाइड का मदद लेंगे तो आपको नीटी ग्रिटी सब कुछ पता चल जाएगा उस लोकेशन और उसके कल्चरल और हिस्ट्री के इम्पोर्टेंस के बारे में। आप अपनी वॉकिंग टूर मैदान बाज़ार से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही पुराना और हिस्ट्री के लिए काफ़ी रिच और एंशियंट मैं बोलूँगा कि मार्केट है। उसके बाद डायरेक्टली 2 स्ट्रीट जा पाएंगे, जहाँ पे वाइन बार, रेस्टोरेंट, हिस्टोरिक बिल्डिंग्स, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। उसके बाद आप जा पाएंगे उनकी क्लॉक टावर का, ओल्ड तिबलिसी का। उसके बाद ब्रिज ऑफ पीस, राइक पार्क जा सकते हैं जो कि उसके पास ही है। उसके बाद आ सकते हैं आप मेतकी चर्च और स्टैचू ऑफ किंग बर्तांग गॉर्गसाली। ये ख़त्म होने के बाद आप वहाँ से केबल कार लेके जा सकते हैं मदर ऑफ जॉर्जिया देखने के लिए, और नीचे आते ही आपको मिल जाएंगे सल्फ़र बाथ के बहुत सारे नेचुरल बाथिंग सेंटर। आप वहाँ पे सल्फ़र बाथ भी ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ रहेगा आपका 3 से 4 घंटा का वॉकिंग टूर, और शाम में आप ओल्ड तिबलिसी का मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। डे 2 आपके लिए कम्प्लीटली एक डे ट्रिप रहेगा, जहाँ पे आप 2 जगह कवर करेंगे, एक है मिस्कीटा, दूसरा है गोरी। मिस्कीटा में आप देखेंगे श्वेतकोवली कैथेड्रल और ज्वारी मॉनेस्ट्री, और गोरी जाते वक्त आप पहले देखेंगे अपहिल स्टिक केव टाउन, जो कि बहुत ही फेमस केव टाउन है। उसके बाद आप देखेंगे गोरी में स्टेलिंग म्यूजियम और गोरी फोर्ट्रेस। डे 3 में हम एक्सप्लोर करेंगे काकेटी रीजन, जो कि 2 सिटीज़ को कवर करती है, एक है तेलावी और दूसरा है सिग्नागी। ये बहुत ही फेमस है वाइन लवर्स के अंदर, क्योंकि ये जो पूरा ट्रिप रहता है बहुत सारे वाइन टेस्टिंग आपको करने मिलता है। सो पहले हम जाते हैं तेलावी, जहाँ पे हम सीखते हैं थोड़ी ब्रेड मेकिंग, उनकी ट्रेडिशनल ब्रेड सोटी कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। उसके बाद जाते हैं वाइन टेस्टिंग पे। वाइन टेस्टिंग करने के बाद आप लंच करेंगे और उसके बाद जाएंगे सिग्नागी, जिसको कहा जाता है सिटी ऑफ लव्स। सिग्नागी के टाउन को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और उसके बाद उनके सिग्नागी टाउन वॉल्स, जो सबसे बड़े वॉल्स हैं और वॉल्स ऑफ जॉर्जिया भी कहा जाता है, उसको भी आप देख सकते हैं। और आते वक्त सिग्नागी में भी हम वाइन टेस्टिंग करते हैं और ये देखते हैं कि कैसे अर्दन पॉट में ट्रेडिशनल वे में वाइन बनाया जाता है। डे 4 में आप हमारी तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं कस्बेजी रीजन को। कस्बेजी रीजन जाने के लिए हम लेते हैं कॉकस हाईवे और फिर जाते हैं पहला अपना स्पॉट जिनावली रिजर्वर, जो कि बहुत बड़ा सुंदर सा रिजर्वर है। उसके बाद देखते हैं हम अनावरी फोर्ट्रेस, और उसके बाद रहता है गुडावडी। गुडावडी एक स्की रिजॉर्ट है, अगर आप जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं वहाँ पे। उसके बाद कस्बेजी का लास्ट और फाइनल स्टॉप होता है आपका ट्रिनिटी चर्च। ये एक हिल पे एक ट्रिनिटी चर्च रहता है, ग्रिगेटी ट्रिनिटी चर्च। अगर आपको देखना है तो आप जा सकते हैं। हमने अपना 3 दिन का डे ट्रिप एक ट्रैवल एजेंसी के साथ बुक किया था, और ये हमारे सारे ग्रुप डे ट्रिप्स थे। हमें पर पर्सन पड़ा 10,000 रुपये। मैं उनकी कॉन्टैक्ट नंबर ट्रैवल एजेंसी की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमें 10,000 इसलिए पड़ा क्योंकि हम लोग ऑफ सीज़न के टाइम गए थे। अगर आप पीक सीज़न में जाते हो तो आपको 18 से 20,000 तक भी आ सकते हैं ये सारे ट्रिप्स। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप अपने प्लान को थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, 4 दिन से 7 दिन तक। और ये है हमारा कुछ डे 5 का आइटिनरी। हम डे 5 में ट्रेन लेते हैं तिबलिसी से बातूमी जाने के लिए, और ये ट्रेन का सफ़र कुछ अपने में अलग ही मज़ा है। ये ट्रेन का जर्नी रहता है पूरा 5.5 घंटा का, और सुबह सुबह आपको 8 बजे के आसपास ट्रेन लेना रहता है और आप पहुंच जाते हो बातूमी में, और यहाँ पे आपको पार्टी वाली वाइब्स मिल जाएगी। और बातूमी में पहुँचने के बाद आप होटल में जाके चेक इन कर लीजिएगा, और उसके बाद डायरेक्ट निकल जाइए बातूमी बीच देखने के लिए। शाम में आप आली नीनो स्टैचू घूम देख सकते हैं, और उसके बाजू में ही आपको अल्फ़ाबेट टावर और बातूमी आई भी आपको देखने मिल जाएगा। डे 6 आप अपने लिए थोड़ा सा रिलैक्सिंग रख सकते हैं, जहाँ पे आप सुबह सुबह उठ के गोनियो फोर्ट्रेस देखने जा सकते हैं। उसके बाद गोनियो बीच जाइए देखने के लिए। दोपहर में आप आराम से बातूमी बॉलीवुड में घूम सकते हैं, और बातूमी प्याजा स्क्वायर में बहुत सारे रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे। शाम के टाइम आप आराम से उसकी नाइट लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। डे 7 में आप सुबह सुबह ट्रेन लीजिए बातूमी से तिबलिसी। आप यहाँ पे फ़्लाइट भी ले सकते हैं। दोपहर तक आप तिबलिसी पहुँच जाएंगे, और आराम से आप अपना लंच वगैरह करके क्रॉनिकल्स ऑफ जॉर्जिया देखने निकल सकते हैं।
क्रॉनिकल्स ऑफ जॉर्जिया देख के आने के बाद आपके पास अगर टाइम रहता है तो आप अपनी शॉपिंग और सोवेनिर खरीद सकते हैं तिबिलिसी के ओल्ड मार्केट से। वैसे तो आपको जॉर्जिया के तिबिलिसी में बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे मैदान बाज़ार में, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उनकी लोकल कुजिन ज़रूर ट्राई करें। नॉन वेजिटेरियन के लिए बहुत सारे ऑप्शन है जॉर्जिया में, बट अगर आप मेरी तरह वेजिटेरियन हैं तो ये सारे फूड आइटम ज़रूर ट्राई करें जो आप अभी स्क्रीन में देख रहे हैं। तो ये था मेरा डिटेल्ड आइटिनरी और कंप्लीट ट्रैवल गाइड टू जॉर्जिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द और एक नए ट्रैवलिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।